नमस्कार मित्रों, आज मैंने सोचा कि आपको बताऊं कैसे हाथ में किस किस तरह से हम लोग देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपको समझ में आया और किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहेंगे, किन सब्जेक्ट्स में। क्योंकि मेरे पास हर सब्जेक्ट के हाथ हैं, हर तरह के हाथ हैं, तो मैं आपको अलग अलग तरह की चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा। और आज हम देखते हैं कि इस हाथ में हमें क्या दिखता है। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हाथ दो प्रकार के ही मुख्य होते हैं, एक लंबा और दूसरा वर्गाकार। इन दो हाथों में अलग अलग तरह की विशेषता होती है। जो लंबा हाथ होता है, जैसा कि ये है, इसकी लंबाई ज़्यादा है। लंबा हाथ बुद्धिजीवी होता है, चिंतनशील होता है। ऐसे लोग शारीरिक परिश्रम कम, मानसिक परिश्रम ज़्यादा करते हैं, यानी उधेड़ बुन में बहुत रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। अगर स्कूल ना भी गए, कॉलेज ना भी गए, बहुत डिग्रियां ना भी लीं, तो भी सोच विचार चिंतन बहुत ज़्यादा करते हैं। वर्गाकार हाथ वाले केवल काम की बात करते हैं, यानी इस तरह का जिनका हाथ होता है, हथेली, लंबाई और चौड़ाई जिनकी बराबर होती है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये लंबा हाथ है और लंबे हाथ में उंगलियां भी लंबी हैं। तो किस तरह से इसका मतलब समझें। एक तो देखिए, हाथ में बृहस्पति बहुत उठा हुआ है और शनि की ओर झुका हुआ है। इसका मतलब यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा बचपन से ही है। कुछ नया करने की, नया सीखने की, अपनी प्रशंसा सुनने की, अपना सम्मान पाने की, अपना एक अधिकार बनाने की, ये जो इच्छा है कि मेरा वर्चस्व रहे, भले ही उसके लिए कितनी भी कष्ट उठाने पड़े, कितनी भी समस्याएं झेलनी पड़े, कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन मेरी इमेज खराब ना हो, कोई मुझे बुरा न कहे, तो इस मामले में ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये आप समझ गए होंगे बृहस्पति किस तरह से इनका उठा हुआ है और शनि की ओर झुका हुआ है। अब ऐसे में ये स्वाभिमानी भी होते हैं, यानी कि गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई गलत बात कह दे तो बहुत दुखी होंगे, बहुत रिएक्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा झगड़े करेंगे, बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को बहस और विवाद से बचना चाहिए, कमेंट करने से बचना चाहिए, विवादों में पड़ने से बचना चाहिए। तो इनके जीवन में सुख शांति बहुत बढ़ जाती है। मित्रों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो शनि का पर्वत ये है, माउंट ऑफ सैटर्न। उससे पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये एक गड्ढा टाइप का आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये दो तीन रेखाएं हैं जो काट भी रही हैं और गड्ढा कर दे रही हैं, ये रेखाएं अच्छी नहीं हैं। ये रेखाएं शनि और बृहस्पति के बीच में होती हैं तो कन्फ्यूजन बहुत होता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, दुविधा बहुत होती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आंत में कहीं ना कहीं पाचन शक्ति खराब हो जाती है। पाचन शक्ति को खराब कर देती हैं, अग्नि कमजोर कर देती हैं। अगर हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो अग्नि कमजोर हो जाती है और ये कहीं ना कहीं पेट की समस्याओं का सामना जिंदगी भर करना पड़ता है। अब जिंदगी भर मैंने क्यों कहा? जिंदगी भर इसलिए कहा कि शुक्र भी कमजोर है। शुक्र बहुत उठा हुआ नहीं है, बहुत चिकना भी नहीं है, बहुत दबा हुआ है। तो ऐसे में जब शुक्र इतना दबा होगा, कमजोर होगा, तो ये अग्नि को कम करता है, ये वाइटलिटी को कम करता है, ये जीवन ऊर्जा को कम कर देता है। और ऐसे लोगों को हमेशा स्वास्थ्य का खतरा बना रहता है। स्वास्थ्य के खतरे की बात मैंने क्यों की? क्योंकि लाइफ लाइन बीच में ही फीकी पड़ने लगी है। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस बन गया है। अब ये क्रॉस बताता है कि इनको जैसे 50 साल की उम्र हो जाए तो उससे पहले ही, मैं तो कहूँगा आज से ही, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, वॉक करना चाहिए, ताकि विटैलिटी बनी रहे, जीवन शक्ति बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे और शरीर स्वस्थ रहे।
अब अगर इनके बचपन को हम देखें तो यहाँ पे फिर वर्ग बना हुआ है। अब ये वर्ग एक तरह से प्रोटेक्ट करता है कि भाई बचपन में भी इनको काफ़ी प्रोटेक्शन मिला, प्यार मिला, एजुकेशन मिली, सपोर्ट मिला। लेकिन अगर हम शनि की ओर चलें तो शनि फिर सूर्य की ओर जा रहा है। सूर्य की ओर जब झुकता है शनि, तो ये एक तरह से सूर्य के गुणों को कम कर देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सजने संवरने, धूम धाम, पार्टी में रुचि नहीं रहेगी, अपनी ही जिंदगी में खोए रहेंगे, अपने ही कर्तव्यों में खोए रहेंगे, अपनी ही दुनिया एक छोटी सी बना लेंगे, उसमें खोए रहेंगे। लेकिन इसे मैं कोई अयोग्यता नहीं मानता, क्योंकि जिस तरह का योग इनके हाथ में है, ये अपने परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण का योग है। अगर हम केवल इस स्वास्थ्य की बात को छोड़ दें तो बाकी चीज़ें परिवार के प्रति इतना समर्पण देती हैं, चाहे वो पति हों, चाहे बच्चे हों, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हमेशा इनके चिंतन में, सोच में अपनी सुध बुध नहीं रहती कि मुझे खाना है कि नहीं, मैंने खाना खाया कि नहीं, मेरे लिए कपड़े आए कि नहीं। सिर्फ यही चिंता बनी रहती है कि मेरे बच्चे ठीक हैं, पति ठीक हैं, तो बस मैं भी ठीक हूँ। तो एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी नारियाँ परिवार के लिए एक वरदान होती हैं, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी संपदा होती हैं। और इसके बाद अगर हम चलें तो बुध है, तो बुध तो बहुत अच्छा है इनका। तो ये जहाँ जहाँ मैंने कमियाँ बताई थीं, इनको काफ़ी हद तक ओवरकम ये बुध से कर रही हैं। क्योंकि देखिए सभी उंगलियों से ज़्यादा सीधी और साफ उंगली बुध की है। तो अब बुध जो है वो बिजनेस एबिलिटीज़ देता है, समझने की शक्ति, समझाने की शक्ति, ओवरकम करने की शक्ति। कई बार हम खुद को नहीं समझा पाते, बहुत समझदार होने के बाद भी खुद को नहीं समझा पाती कोई चीज़। उसने मुझे क्यों ऐसा कह दिया, वो चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली, उन्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, उन्हें बिना मांगे मेरी बात समझ जानी चाहिए, बिना कहे मेरी इच्छा समझ जानी चाहिए। ये सब चीज़ें हम समझ नहीं पाते। तो ऐसे लोग समझदार होते हैं, इनको मैं समझदार कहूँगा कि ये व्यावहारिक रूप से बहुत समझदार हैं, बहुत संवेदनशील हैं। किसको क्या चाहिए, किसको क्या देना है, अगर उन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं है। तो ये बुध एक तरह से व्यावहारिक बनाता है, और आगे चल के हो सकता है ये किसी बिजनेस में या आय में भी जुड़े। तो एक तरह से एक ही ग्रह सब कुछ नहीं तय करता, ये हमेशा मैं समझाता हूँ। पूरे हाथ को देखना जरूरी है, क्योंकि सभी चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। तो कहीं कमी है तो कहीं अच्छाई है, तो बैलेंस हो गया। अब अगर इसी को आप हाईलाइट कर देंगे, उसकी कमियों को हाईलाइट कर देंगे, तो फिर डिमोरलाइज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कमियां तो सब में होती हैं, अच्छाइयां भी हैं सब में, तो बुराइयां भी हैं सब में, सब मिला जुला यही तो जीवन है। जहां दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, संघर्ष है तो उपलब्धियां भी हैं, परीक्षाएं हैं तो सफलताएं भी हैं। इस जीवन को समझने के लिए अगर हम महीने भर इस हाथ को देखें, साल भर इस हाथ को देखें, तो भी इसमें इतना कंटेंट है कि ये समाप्त होने वाला नहीं है। अभी देखिए अंगूठा बचा हुआ है, तो थोड़ी सी बात अंगूठे की भी कर लें कि अंगूठा आगे देखिए चौड़ा है, आगे की ओर काफ़ी चौड़ा है। ऐसे लोगों की विल पावर तो स्ट्रांग होती है, तो विल पावर स्ट्रांग है। फिर यहाँ पे यव बना हुआ है, ये भी अच्छा लक्षण है। अमत्स्य कुतो विद्या अयवश्य कुतो धनम, तो यव जो बना हुआ है ये बताता है कि जीवन में समृद्धि आएगी, भले ही संघर्ष करना पड़े। इसके बाद देखिए फिर ये एक समस्या खड़ी हो गई, ये छोटी छोटी लाइंस विल पावर में भी आ गई। अब इतनी अच्छी विल पावर होने के बावजूद भी उसका सांसारिक उपयोग नहीं हो पा रहा है। विल पावर है लेकिन उसको छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं। अब छोटी छोटी रेखाएं काटेंगी तो दुविधा, सब कुछ आते हुए भी बोलेंगे नहीं समय से बोलेंगे नहीं तो लोग गलत समझेंगे।
लोग गलत समझेंगे तो आपको सम्मान नहीं देंगे, आपका हक नहीं देंगे, आपको जो सम्मान चाहिए, आपका जो हक चाहिए उसमें कटौती करेंगे। तो इन्हीं चीजों को समझने का विज्ञान है हस्तरेखा विज्ञान। हाथ से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते, चेहरे से आप छुपा सकते हैं। चेहरे से आप ये दिखा सकते हैं कि आप बहुत खुश हैं, चेहरे से आप ये दिखा सकते हैं कि आप नाराज नहीं हैं, जबकि नाराजगी आपके मन में होती है। लेकिन हाथ में ऐसा संभव नहीं है। हाथ हमेशा सच बता देगा, जो आप हैं वही बता देगा। तो अगर हम हाथ को ध्यान से देखें तो ये हमारे बारे में बताता है। इसलिए कहा गया है कि हाथ जो है कभी झूठ नहीं बोलता, हाथ को आप बदल नहीं सकते, हाथ जो है वही बताएगा। तो आपके व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है हाथ से। और हाथ में इतना कंटेंट है, ये तो न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो मैंने आपको सुनाई, न्यूज़ हेडलाइंस जो पहली नज़र में दिख गया वही मैं बोलता चला गया। लेकिन अभी एक बार और अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो फिर 10 पेज तैयार हो जाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट की वीडियो काफ़ी होती है, तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। लेकिन मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। आपका दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो। अगर ये अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।